एक भयानक और अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे किसी अनजान खतरे का ऐलान कर रहे हों। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था और जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनमें समा गई हो। उसी रात गांव का युवक राघव शहर से अपनी बीमार मां के लिए दवा लेकर वापस लौट रहा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसकी हल्की पीली रोशनी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक ही पहुंच पा रही थी। अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी जिसके सिर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बड़े बड़े मिट्टी के मटके एक के ऊपर एक रखे हुए थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो औरत इतनी आसानी से चल रही थी जैसे उन भारी मटकों का उसके शरीर पर कोई भार ही ना हो। राघव डरते हुए बोले, अरे बहन, इतनी काली और सुनसान रात में जहां लोग अकेले चलने से भी डरते हैं, वहां तुम 4 भारी मटके लेकर आखिर कहां जा रही हो? और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्या? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी भी इंसान के शरीर में सिहरन दौड़ जाए। औरत धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो बोली, डर तो उन्हें लगता है जिनके दिल में पाप होता है। मैं तो इस जंगल की हर आवाज, हर छाया और हर अंधेरे को पहचानती हूँ, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं पड़ती। डर तो मुझे इंसानों से लगता है। रात और जंगल तो मेरे पुराने साथी हैं। तुम अपनी राह चलो और मेरी राह मुझे चलने दो। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई, लेकिन तभी राघव ने साफ साफ सुना कि उन मटकों के अंदर से किसी बच्चे के रोने, किसी बूढ़े के चिल्लाने और किसी औरत के दर्द से कराहने जैसी आवाजें आ रही थीं। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राघव घबराकर बोला, ये कैसी आवाज है? क्या मटकों में कोई बच्चा बंद है? उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो बोली, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानना मौत को बुलाने जैसा होता है। राघव जितना डर रहा था, उसकी जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वो इस रहस्यमयी औरत का पीछा करके पता लगाएगा कि आखिर उन मटकों में ऐसा क्या छिपा है जिससे इतनी अजीब और डरावनी आवाजें निकल रही हैं। करीब आधे घंटे तक जंगल के भीतर जाने के बाद वो औरत एक ऐसे खंडहर के सामने रुकी जहां वर्षों से कोई इंसान नहीं गया था। टूट चुकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और आसपास की जमीन पर इंसानों तथा जानवरों की पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थी। औरत ने धीरे से पहला मटका जमीन पर रखा। जैसे ही उसने मटके का ढक्कन खोला, उसके अंदर से काले धुएं का एक विशाल गुबार निकला जो कुछ ही सेकंड में इंसानी चेहरों में बदल गया। वे चेहरे दर्द से चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ, कोई हमारी मदद करो, हमें यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। तभी वह औरत की आवाज गूंजती है, इस मटके में वो लोग हैं जो मुझसे ईर्ष्या करते थे और आज उन्हें मैंने जलाकर राख कर दिया और उनकी आत्माओं को अपने इस मटके के अंदर कैद कर लिया। अब वो कभी बाहर नहीं जा पाएंगे मेरे वश से। औरत की ये बात काफी ही अजीब थी। खैर, वो दूसरा मटका खोलती है और दूसरे मटके में से बहुत सारा काला धुआं फिर से वैसा ही निकलता है। पास में रवि भी आने का प्लान बना रहा होता है और रवि ये सारा दृश्य दूर से देख रहा होता है। रवि के भी मन में काफ़ी डर था। उस मटके से में भी काफ़ी चीखों की आवाज़ें आ रही थी। रवि डरता हुआ बोला, अरे बाप रे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? हे भगवान, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये मटकों में से काला धुआं निकल रहा है और उस काले धुआं में से चीख की आवाजें और इंसानी चेहरे उभर रहे हैं।
ये हो क्या रहा है? कहीं मैं कोई सपना वगैरह तो नहीं देख रहा? उठ जा रवि, उठ जा, अगर तू कोई सपना देख रहा है, क्योंकि ये बहुत गंदा सपना होने वाला है। वो औरत उसे देख तो लेती है पर उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और बोलती, शांति से खड़े रहो, ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश की तो तुम भी इनमें से एक मटके में होंगे और तुम्हारी भी चीखें ऐसी आवाजें आ रही होंगी। ये बात सुन के राघव की टांगे कांपने लगी। वो सीधा खड़ा हो गया। अब बारी आई तीसरे मटके खोलने की, और जैसे ही तीसरा मटका खोला, पूरे जंगल की टहनियाँ अपने आप हिलने लगी। जोर जोर से जंगल कांपने लगा। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। जमीन में हल्के हल्के कंपन महसूस होने लगी और आसमान में से बिजली इस तरह चमकने लगी जैसे कोई प्रलय आने वाला हो। उस औरत का शरीर बदलने लगा। उसके बाल जमीन तक लटकने लग गए। उसके हाथों का नाखून तलवार की तरह लंबे हो गए। पूरा माहौल देखने में एकदम भयानक हो गया था। वह जोर जोर से हंसते हुए बोली, आज से कई दशक पहले इसी गांव में लोगों ने मुझे जादूगरनी कहकर बदनाम किया था, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। लेकिन अंधविश्वास के अंधेरे में आकर उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। रघु के तो हाथ पैर फूलने लग गए। वो बोला, अरे बहन जी, इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं है, आप मुझे क्यों पकड़ रही हो? मैं तो सिर्फ अपनी माँ की दवाई लेकर घर जा रहा था, लेकिन आपको तो मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो आप मुझे क्यों कैद करना चाहती हो? तभी वह औरत बोली, वैसे ही अब तो मैं मर चुकी हूँ। जो मेरे मटकों का रहस्य जान लेता है वह कभी जीवित वापस नहीं लौटता। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या रवि बच पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखिए।